जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर अलायंस लोगों के लिए बनी है, अगर अलायंस लोगों की बेहतरी के लिए बनी है, अगर जमात इस्लामी के जो तंजीम में कुछ लोगों ने JDF बना के अलायंस में बाज़ाबिता शिरकत की है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से, वो कश्मीरी में कहते हैं सिक्योरिटी तिहंदिस पजारस वंदित, हार्डली मैटर्स। कोई कहने लगा था ये जी सेंटर से कोई आया। देखिए यहाँ बार बार एक ही चीज़ कहा जाता है, कोई सियासत करेगा ये IB वाला है, कोई सियासत करेगा ये BJP वाला है। हमारे खिलाफ थ्रेट निकली, थ्रेट, लेकिन हम खड़े हैं। सिक्योरिटी विड्रॉवल पे अगर मैं क्वेश्चन करूंगा, यहां कोई भीख नहीं मांग रहा है, विड्रॉ की, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज नहीं रोकेंगे। आज सिक्योरिटी के अलावा बात होगी, वो जो बात करनी थी वो सजाद साहब ने की, लेकिन मैं जो सजाद साहब हैं, हकीम यासीन साहब हैं, शमीम साहब हैं, जिन्होंने अलायंस बनाई, 3 तंजीमें हैं, 3 तंजीमों के रुकम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JDF और PDF के तमाम रुकम, तमाम मेंबरान, हम खड़े रहेंगे। पहले हम एक दूसरे के साथ एक यकजहती के साथ हमने एक अहद किया है। हमीद फयाज साहब जेल में हैं। हमीद फयाज साहब का बच्चा, हमीद फयाज साहब का अयाल, उन पे क्या गुजरती है, उनकी आवाज हम उठाएंगे। उनकी आवाज जो कायद हैं इन 3 तंजीमों के और इस अलायंस के, वो उठाएंगे। हमारा इखलाकी, इंसानी, मजहबी, सियासी फर्ज है, ये मौकफ है ये। उनके साथ साथ एडवोकेट जाहिद अली, ये 2 शख्सियतें हैं जिनका एक सेक्रीफाइस जमात इस्लामी के लिए है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। हम कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं होने दे सकते हैं। इसके अलावा भट्ट साहब का वीडियो आया। भट्ट साहब एक कदावर शख्सियत हैं, जो FAT के स्कूल्स, मॉडर्न तालीम, वो इन्वेंटर हैं उसके। हमें उसकी इज्जत है। उनका जो भी मसला उस वीडियो के लिए रह चुका होगा, भट्ट साहब होंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब हैं, शेख मोहम्मद हसन साहब हैं। हम ताहे दिल से उनकी इज्जत करते हैं, उनके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आता जाता है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारी नीयत हमारा रब जानता है। हमारी सिक्योरिटी, हमारा निगहबान हमारा रब है। हमने कोई एंटी नेशनल काम नहीं किया है। हम कोई मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, हमारा हक है और उसको पूरे हक के साथ हमें सॉल्व करना होगा। JDF का कहना है जमात की बैन उठनी चाहिए, जरूर उठनी चाहिए। उसमें जहां जहां जिन ऐवानों पे हमें भीख मांगना पड़ेगा, चाहे हमीद फयाज साहब और जाहिद अली एडवोकेट साहब की रिहाई के लिए हम भीख मांगेंगे। जमात इस्लामी की बैन हटनी चाहिए, जैसे RSS की कभी लगी थी, बैन हटी, इसकी भी हटनी चाहिए। हमें भीख मांगनी पड़ेगी, हम भीख मांगेंगे। FIRs हैं, उन पे नजरसानी होनी चाहिए। और उसके अलावा स्कूलों का रिन्यूअल और RR फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, काफियों के पासपोर्ट बंद हैं। देखिए हमारा काम क्या है, हम वोट मांग रहे हैं अपने अवाम से। उस अवाम में जमात इस्लामी ने भी शिरकत की, उस अवाम में JDF ने भी शिरकत की, उस अवाम में PC के लोगों ने भी शिरकत की, उस अवाम में PDF के लोगों ने भी शिरकत की। अब मखसूस जमात कोई निकलेगी जिन्होंने इनका इस्तेसाल किया और उसके साथ
इनके लिए कुछ भी नहीं किया, वो भी गलत है। अगर आज हम इस जगह पर हैं, अगर अलायंस बनी है, आप यकीन मानिए, आप बार बार जो सिक्योरिटी का ये विड्रॉवल का बोलते हैं, जब मैं मुंह खोलने पर आऊंगा तब यहां जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन होगा। हकीम साहब की कैटेगराइजेशन, मेरी कैटेगराइजेशन, और हम जैसे यहां एमएलए कोई कैटेगराइज नहीं है, किनको क्या दी जाती है, किन के पास क्या क्या है, हम मुंह नहीं खोलना चाहते। उस दिन आपका गिरेबान और अवाम का हाथ होगा। लेकिन फिर मैं कश्मीरी एक चीज दोहराऊंगा, हमारे मुद्दे बड़े हैं, हमारे मुद्दे हमारे लोगों के मसाइल हैं। उन मसाइलों के जूतों तले ये सिक्योरिटी, हमारा निगहबान अल्लाह, और इंशाअल्लाह इस अलायंस का मौकफ होगा बेहतरी बेहतरी और बेहतरी लोगों की। सजाद गनी लोन साहब वाजिया कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अलायंस क्यों बनी, कैसे बनी और क्या करेगी।